अथ सप्तमोऽध्यायः। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए देवताओं द्वारा मंत्र जप, शिव का प्राकट्य तथा त्रिपुर विनाश के लिए दिव्य रथ आदि के निर्माण के लिए विष्णु जी से कहना। सनत कुमार बोले, समस्त देवता आदि के इस वचन को सुनकर शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्तवत्सल सदाशिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। हे मुने, इसी बीच देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां आ गईं, जहां सदाशिव देवताओं के साथ स्थित थे। तब देवी को वहां उपस्थित देखकर विष्णु आदि सभी देवता आश्चर्य युक्त हो गए और संभ्रम युक्त होकर नम्रता से उन्हें शीघ्रतापूर्वक प्रणाम करने लगे। हे मुने, उन सभी ने शुभ लक्षण प्रकट करने वाला जय जयकार किया और उनके आने का कारण न जानते हुए वे लोग मौन हो गए। इसके बाद सभी देवताओं से स्तुत एवं अद्भुत कुतूहल करने वाली वे देवी नाना लीला विशारद अपने स्वामी से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी बोली, हे विभो, हे पुत्रवानों में श्रेष्ठ, उत्तम आभूषणों से भूषित तथा सूर्य के समान देदीप्यमान खेलते हुए अपने षणमुख पुत्र को देखिए। सनत कुमार बोले, जब लोक माता ने अपनी वाणी से इस प्रकार शिवजी को संबोधित करते हुए कहा, तब स्कंद के मुखामृत का पान करते हुए शिवजी को तृप्ति नहीं हुई। उस समय महेश्वर को दैत्यों के तेज से पीड़ित होकर आए हुए देवताओं का स्मरण नहीं रहा और वे स्कंद का आलिंगन करके तथा उनका सिर सूंघकर बड़े प्रसन्न हुए। अनेक लीलाओं में विशारद श्री जगदम्बा भी महेश्वर से मंत्रणा कर कुछ काल तक वहीं स्थित रहकर पुनः उठ खड़ी हुई। इसके बाद सभी देवताओं से वंदित होते हुए उत्तम लीला वाले भगवान सदाशिव ने कार्तिकेय, नंदी तथा उन गिरि राजपुत्री के साथ अपने भवन में प्रवेश किया। हे मुने, शंकर को घर में गया देख संपूर्ण देवता महाव्याकुल एवं क्षुब्ध मन होकर बुद्धिमान देवाधिदेव के द्वार के समीप खड़े रहे। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कौन हम लोगों को सुख देने वाला है और यह क्या हो गया, हाय हम लोग मारे गए, ऐसा वे सब कहने लगे। एक दूसरे को देखकर इंद्र आदि अत्यंत व्याकुल हो गए और अपने भाग्य को धिक्कारते हुए विकल वचन कहने लगे। कुछ देवताओं ने कहा, हाय हम लोग बड़े पापी हैं। दूसरों ने कहा, हाय हम अभागे हैं। अन्यों ने कहा, वे असुर तो बड़े भाग्यवान हैं। उसी समय उनके अनेक प्रकार के शब्दों को सुनकर महातेजस्वी कुंभोदर नाम का गण देवताओं को दंड से मारने लगा। तब वे देवता भयभीत होकर हाय हाय करते हुए वहां से भाग गए। कितने ही मुनि तथा अन्य लोग गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। इंद्र अत्यंत व्याकुल होकर घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार अन्य देवता तथा ऋषि भी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब सभी देवता एवं मुनि परस्पर मिलकर व्याकुल हो शिव के मित्र भूत ब्रह्मा एवं विष्णु के समीप गए। उस समय कश्यप आदि सभी मुनि संसार का भय दूर करने वाले विष्णु जी से कहने लगे, अहो यह प्रारब्ध का बल है। दूसरे द्विज कहने लगे कि अभाग्य से हमारा काम पूरा नहीं हुआ और दूसरे लोग अति विस्मित होकर विचार करने लगे कि यह विघ्न कैसे उपस्थित हो गया। हे मुने, तब कश्यप आदि के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर विष्णु जी मुनियों तथा देवताओं को सांत्वना देते हुए यह वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवताओं, हे मुनियों, आप सभी लोग हमारा वचन आदर से सुनिए। आप लोग इस प्रकार क्यों दुखी हो रहे हैं? आप लोग अपने समस्त दुखों का त्याग कर दीजिए। हे देवताओं, महान लोगों का आराधन सरल नहीं है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए
बड़े लोगों की आराधना में पहले दुख ही होता है, ऐसा हमने सुना है। हे देवताओं, शिवजी दृढ़ता को जानकर निश्चय ही प्रसन्न हो जाते हैं। सदाशिव सभी गणों के अध्यक्ष एवं परमेश्वर हैं। आप सभी लोग अपने मन में विचार कीजिए कि वे सहसा कैसे वश में हो सकते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण करके उसके बाद नमः उच्चारण करें, पुनः शिवाय, फिर 2 बार शुभम शुभम, इसके बाद 2 बार कुरु बताया गया है। तदनंतर शिवाय नमः, तदनंतर प्रणव लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। हे देवताओं, यदि आप लोग शिवजी के लिए इस मंत्र का 1 करोड़ सदा जप करें तो शिवजी प्रसन्न होकर तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे। हे मुने, उन सर्व समर्थ विष्णु के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवता लोग उसी तरह शिव की आराधना करने लगे। उस समय विष्णु जी भी ब्रह्मा जी के साथ शिव में अपना मन एकाग्र कर देवताओं एवं मुनियों का विशेष रूप से कार्य सिद्ध करने के निमित्त जप करने लगे। हे मुनि सत्तम, धैर्य धारण कर वे देवगण बारंबार शिव इस प्रकार उच्चारण करते हुए 1 करोड़ मंत्र का जप कर वहीं स्थित हो गए। इसी बीच स्वयं सदाशिव उनके सामने साक्षात यथोक्त स्वरूप से प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। श्री शिव बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवगण शुभ व्रत वाले, हे मुनियों, मैं इस जप से प्रसन्न हूँ, आप लोग अभीष्ट वर मांगिए। देवगण बोले, हे देवेश, हे जगदीश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो देवताओं को व्याकुल जानकर त्रिपुरों का वध कीजिए। हे परमेशान, हे दीनबंधो, हे कृपाकर, आप हम सबकी रक्षा करें, क्योंकि आपने ही विपत्तियों से देवताओं की सदा बारंबार रक्षा की है। सनत कुमार बोले, हे ब्रह्मन, तब ब्रह्मा, विष्णु एवं देवताओं का कहा गया यह वचन सुनकर शिवजी ने मन ही मन हंसकर कहा। महेश बोले, हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, हे मुनियों, आप सब त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर आदर करके मेरे वचन को सुने। आप लोगों ने पूर्व समय में जो रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण देना स्वीकार किया था, वह सब शीघ्र उपस्थित कीजिए। हे विष्णु, हे विधे, आप त्रिलोकाधिपति हैं, इसलिए शीघ्र हमारे सम्राट पद के योग्य सामग्री यत्नपूर्वक उपस्थित कीजिए। त्रिपुर को नष्ट समझकर सृष्टि तथा पालन के लिए नियुक्त किए गए आप दोनों इन देवताओं की सहायता करें। यह मंत्र महापुण्यप्रद, मुझे प्रसन्न करने वाला, शुभ भोग मोक्ष प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, शिव भक्तों को सुख देने वाला, धन्य यश देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, स्वर्ग की इच्छा करने वालों को स्वर्ग तथा कामना रहित पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। यह मुमुक्षुओं को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। जो मनुष्य पवित्र होकर नित्य इस मंत्र का जप करता है अथवा इस मंत्र को सुनता अथवा सुनाता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा शिवजी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विष्णु एवं ब्रह्मा को अधिक प्रसन्नता हुई। तदनंतर उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय, दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे देवस्तुति वर्णनम नाम सप्तमोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में देवस्तुति वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाष्टमोध्यायः
विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सर्वदेवमय दिव्य रथ का वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे शैव प्रवर, हे सन्मते, हे तात, आपने परमेश्वर की यह अद्भुत कथा सुनाई। अब आप सर्वदेव में परम दिव्य रथ के निर्माण का वर्णन कीजिए, जिसे बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिवजी के लिए निर्मित किया। सूत जी बोले, उन व्यास जी के इस वचन को सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास, हे महाप्राज्ञ, हे मुने, मैं शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर अपनी बुद्धि के अनुसार रथ आदि के निर्माण का वर्णन करूँगा। आप उसका श्रवण करें। विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के सर्वलोकमय तथा दिव्य रथ को यत्न से आदरपूर्वक बनाया। यह सर्वसम्मत तथा भूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य एवं बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। हे विप्रेंद्र, दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे। उन अरों में 12 आदित्य प्रतिष्ठित थे और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था। हे सुव्रत, बाएं पहिए के 16 अरे चंद्रमा की 16 कलाएं थीं। सभी नक्षत्र उस वाम भाग के पहिए की शोभा बढ़ा रहे थे। हे विप्रश्रेष्ठ, 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी थीं। अंतरिक्ष उस रथ का अग्रभाग हुआ और मंदराचल रथ नीड हुआ। अस्ताचल तथा उद्याचल उसके दोनों कुबर कहे गए हैं। महामेरु उस रथ का अधिष्ठान तथा अन्य पर्वत उसके केसर थे। संवत्सर उस रथ का वेग था तथा दोनों अयन चक्रों के संगम थे। मुहूर्त उसके बंधुर बंधन तथा कलाएं उसकी कीलियां कही गई हैं। काष्ठा कला का 30वां भाग, उसका घूर्ण जुए का अग्रभाग और क्षण उसके अक्षदंड कहे गए हैं। निमेष उस रथ का अनुकर्ष, नीचे का काष्ठ और लव उसका ईशा कहा गया है। द्युलोक उस रथ का वरूथ, लोहे का पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष उसकी दोनों ध्वजाएं थीं। ब्रह्म और कामदुग्ध उसके जुए के दोनों सिर कहे गए हैं। व्यक्त उसका ईशा दंड, वृद्धि नडवल, अहंकार उसके कोने तथा पंच महाभूत उस रथ के बल कहे गए हैं। समस्त इंद्रियां ही उस रथ के चारों ओर के आभूषण थे। हे मुनि सत्तम, श्रद्धा ही उस रथ की गति थी। हे सुव्रतों, उस समय षडंग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष उसके आभूषण बने। पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उसके उपभूषण बने। सब लक्षणों से युक्त वर उसके बल के स्थान कहे गए हैं। वर्णाश्रम धर्म उसके चारों चरण तथा मंत्र घंटा कहे गए हैं। हजारों फणों से विभूषित अनंत नामक सर्प उस रथ के बंधन हुए। दिशाएं एवं उपदिशाएं पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थ उस रथ की रत्न जटित सुवर्ण में पताकाएं और चारों समुद्र उस रथ को ढकने वाले वस्त्र कहे गए हैं। सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित गंगा आदि श्रेष्ठ नदियाँ हाथों में चवर लिए हुए स्त्री रूप में सुशोभित होकर जगह जगह स्थान बनाकर रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवह आदि 7 वायु स्वर्ण में उत्तम सोपान बने एवं लोकालोक पर्वत उस रथ के चारों ओर उपसोपान बने। मानस आदि सरोवर उस रथ के बाहरी उत्तम विषम स्थान हुए। सभी वर्षाचल उस रथ के चारों ओर के पाश और तल लोक में निवास करने वाले सभी प्राणी उस रथ के तल के भाग कहे गए हैं। भगवान ब्रह्मा उसके सारथी और देवतागण घोड़े की रस्सी पकड़ने वाले कहे गए हैं।
ब्रह्म दैवत ओंकार उन ब्रह्मा का चाबुक था। अकार उसका महान छत्र, मंदराचल उस छत्र को धारण करने वाला पाशर्ववर्ती दंड, पर्वतराज सुमेरु धनुष तथा स्वयं भुजंग राज शेषनाग उस धनुष की डोरी बने। श्रुति स्वरूपा भगवती सरस्वती उस धनुष का घंटा बनी। महान तेजस्वी विष्णु को बाण तथा अग्नि को उस बाण का शल्य कहा गया है। हे मुने, चारों वेद उस रथ के घोड़े कहे गए हैं। सभी प्रकार की ज्योतियाँ उन अश्वों की परम आभूषण बनी। समस्त विष संभूत पदार्थ सेना बने। सभी वायु बाजा बजाने वाले कहे गए हैं। व्यास आदि ऋषिगण उसे ढोने वाले हुए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं संक्षेप में ही बताता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु है वह सब उस रथ में विद्यमान कही गई हैं। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा तथा विष्णु की आज्ञा से इस प्रकार के रथ आदि से युक्त शुभ साधन का भली भांति निर्माण किया था। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे रथादि युद्ध प्रकार वर्णनम नामाष्टमोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में रथ आदि युद्ध प्रकार वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ नवमोध्यायः। ब्रह्मा जी को सारथी बनाकर भगवान शंकर का दिव्य रथ में आरूढ़ होकर अपने गणों तथा देवसेना के साथ त्रिपुर वध के लिए प्रस्थान। शिव का पशुपति नाम पड़ने का कारण। सनत कुमार बोले, इस प्रकार के महादिव्य तथा अनेक आश्चर्यों से युक्त रथ में वेद रूपी घोड़े जोतकर ब्रह्मा जी ने उसे शिवजी को समर्पित किया। इसे शिवजी को अर्पण करके उन्होंने विष्णु आदि देवगणों के सम्माननीय देवेश शिवजी से बहुत प्रार्थना करके उन्हें रथ पर बैठाया। तब समस्त रथ सामग्रियों से संपन्न उस दिव्य रथ पर सर्वदेवमय महाप्रभु शंभु आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त लोकपाल उनकी स्तुति करने लगे। गान में प्रवीण अप्सराओं से घिरे हुए वरदायक शिवजी उस सारथी ब्रह्मा की ओर देखते हुए शोभित होने लगे। सर्वलोक में उस निर्मित रथ पर सदाशिव के चढ़ते ही वेद रूपी घोड़े सिर के बल पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे पृथ्वी तथा सभी पर्वत चलायमान हो गए और शेषनाग भी उस भार को सहने में असमर्थ होने के कारण कंपित हो उठे। तब पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेष वृषेंद्र का रूप धारण कर क्षण मात्र के लिए उस रथ को उठाकर स्थापित करने लगे, किंतु रथ पर आरूढ़ शिवजी के परम तेज को सहन करने में असमर्थ वृषेंद्र भी घुटने के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। तब हाथ में लगाम पकड़े हुए ब्रह्मा जी ने शंकर जी की आज्ञा से घोड़ों को उठाकर रथ को व्यवस्थित किया। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं उस श्रेष्ठ रथ पर सवार हो शिवजी की आज्ञा से मन तथा पवन के समान वेग वाले रथ में जुते हुए उन वेद रूपी घोड़ों को तेजी से हाँकने लगे। शिवजी के बैठ जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। उस समय देवगणों की ओर देखकर कल्याण करने वाले भगवान रुद्र ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग मुझे पशुओं का अधिपति बना दें तो मैं असुरों का वध करूं। देवताओं तथा अन्य लोगों के पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करने पर ही वे दैत्य श्रेष्ठ वध के योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। सनत कुमार बोले, उन बुद्धिमान देवाधिदेव के इस वचन को सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति शंकित होकर दुखित हो गए। तब देवाधिदेव अंबिकापति शंकर
देवताओं का भाव जानकर हंसते हुए उन देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, हे देवगणों, पशु भाव को प्राप्त होने पर भी आप लोगों का पात नहीं होगा। मेरी बात सुनिए और उस पशु भाव से अपने को मुक्त कीजिए। जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों से सत्य प्रतिज्ञा की है। हे श्रेष्ठ देवताओं, जो अन्य लोग भी मेरे पाशुपत व्रत का आचरण करेंगे वे पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। जो निष्ठापूर्वक 12 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक मेरी उपासना करेगा वह पशु भाव से छूट जाएगा। इसलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग इस श्रेष्ठ एवं दिव्य व्रत का आचरण करेंगे तो पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेद व्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पाश से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद सभी देवता तथा ऋषि प्रसन्नतापूर्वक जय जयकार करने लगे। स्वयं देवेश, ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय उन परमात्मा का जैसा अद्भुत रूप था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के स्वरूप वाले सबके लिए सुखदायक अखिलेश्वर, महेश तथा महेशानी त्रिपुर को मारने के लिए चल पड़े। जिस समय देवाधिदेव उस त्रिपुर का वध करने के लिए चले उस समय सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र आदि सभी देवता उत्तम हाथी, घोड़े, सिंह, रथ तथा बैल पर सवार हो उनके पीछे पीछे चले। हाथों में हल, शाल, मूसल, विशाल पर्वत के समान भूषुंड तथा विविध आयुध धारण किए हुए पर्वत सदृश वे इंद्रादि देवता प्रसन्न होकर त्रिपुर का वध करने के लिए चले। उस समय अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त तथा परम प्रकाशमान इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता महोत्सव मनाते हुए तथा शिवजी की जय जयकार करते हुए उन महेश्वर के आगे आगे चल रहे थे। उस समय हाथ में दंड लिए हुए तथा जटा धारण किए हुए सभी मुनि हर्षित हुए और आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध तथा चारण पुष्प वृष्टि करने लगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो सभी गणेश्वर तीनों पुरों को जा रहे थे उनकी संख्या बताने में कौन समर्थ है, तथापि मैं कुछ को कह रहा हूँ। गणेश्वरों और देवगणों के साथ सभी गणों से श्रेष्ठ भृंगी विमान में चढ़कर महेंद्र के समान त्रिपुर का वध करने के लिए चला। केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सवर्ण, सोमप, सनक, सोमधृक, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेषण, सूर्याक्ष, सुरी, सुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजव, हिमकर, यंता, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्राक्ष, महोदर, सतीजूह, शतास्य, रंक, कर्पूरपूतन, द्विशिख, त्रिशिख, अहंकार कारक, अजवक्त्र, अष्टवक्त्र, हयवक्त्र तथा अर्धवक्त्र इत्यादि बहुत से असंख्य वीरगण जो लक्ष्य लक्षण से रहित थे वे शिवजी को घेर कर चले। जो गण महादेव शिव को घेर कर उनके साथ चल रहे थे वे मन से ही चराचर जगत को भस्म करने में समर्थ थे, किंतु यहाँ तो पिनाकधारी भगवान शंकर स्वयं ही त्रिपुर को जलाने में समर्थ थे। उन शंभु को रथ, बाण, गणों
तथा देवताओं की क्या आवश्यकता थी। किंतु हे व्यास, हाथ में पिनाक धारण किए वे अपने गणों तथा देवताओं के साथ दैत्यों की उन तीनों पुरों को जलाने के लिए जा रहे थे। यह उनकी अद्भुत लीला है। हे ऋषि श्रेष्ठ, उसमें जो कारण है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरों के पापों का नाश करने वाले उन्होंने अपने यश का त्रिलोकी में विस्तार करने के निमित्त ऐसा किया। और दूसरा यह भी कारण है कि दुष्टों के मन में यह विश्वास हो जाए कि सभी देवगणों में शिवजी से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शिव यात्रा वर्णनम नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।